नमस्कार। ज्योतिष एक दृष्टिकोण में आपका स्वागत। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे ज्योतिष में गणना में क्या कमी है, जिसके कारण जिस समय जो घटना होना चाहिए वो न हो करके बाद में होती है। एग्जाम्पल के रूप में लीजिए कि अगर कोई ज्योतिष बोलता है कि आज बारिश होगी और उस समय बारिश नहीं होती है, कल होकर के होती है, तो ऐसे हालत में हमारा विश्वास उस पर से हटता है। इसलिए आखिर ज्योतिष में क्या कमी है, क्या जो है एक ही रटा रटाया लोग जो है आज तक ज्योतिष विद्या में लगे हुए हैं, लेकिन उनका रिजल्ट परफेक्ट नहीं आता है, फिर भी जो है सो अंधविश्वास फैलाते हैं लोग। इसके कमी को मैं दूर करने के लिए और कैसे उसका सॉल्यूशन होगा उसको जो है आज मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मित्रों, प्रश्न ये है कि हमारे ज्योतिष में समय के निर्धारण के लिए विषोत्री है, अष्टोत्री है, योगिनी महादशा है और भी बहुत तरह के प्रोसेस हैं। इवन कि जो है कोई आदमी ज्योतिष विद्या में आज की कुंडली बना करके उसको जो है सो ये कहते हैं कि आज सूर्य का पोजीशन ये है तो ये होगा, चंद्रमा का ये पोजीशन है, जिसको मतलब ये जो है सो आज की कुंडली से ज्योतिष जन्म कुंडली में कोई तो अंतर नहीं आना चाहिए। कोई ज्योतिषी जो है सो देश की कुंडली बना करके उसकी आज़ादी को उसी समय मापते हैं और इस टाइप से जो है मतलब खेल करते हैं ज्योतिषी के साथ, जिसका जो रिजल्ट होता है कि ज्योतिषी विद्या का हानि होता है। अब आए विषोत्री, योगिनी महादशा, अष्टोत्री, ये सब जो है टाइम निकालने का प्रोसेस है, लेकिन इसमें कमी क्या है, इसमें किसी भी ग्रह के गति को नहीं देखा गया। जैसे सूर्य की गति चंद्रमा से कम है, लेकिन चंद्रमा को 10 साल दिया गया है, सूर्य को 6 साल दिया गया है। सूरज ये उसी प्रकार राहु और केतु बराबर गति से घूमते हैं, लेकिन राहु को जो है सो 18 साल समय दिया गया है और केतु को 7 साल समय दिया गया है। आखिर इस विद्या गणना में इस टाइप की गलती रहेगी तो कैसे जो है हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। इस निष्कर्ष को कैसे सॉल्व किया गया है मैं आगे इस वीडियो के द्वारा आपको आगे बताएंगे। पहला चीज। दूसरा ये है कि आज जो भी गणना हो रहा है वो चंद्रमा के गति पर न होकर के सूर्य के गति पर होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप राशि देखते हैं, राशि एक पहला राशि मेष राशि है, सूर्य का है वो राशि, लेकिन आपको गणना करना है चंद्रमा पर, लेकिन चंद्रमा पर न करके आप एक राशि, पहला राशि मेष राशि, दूसरा वृष राशि, इस टाइप से मेष राशि को आप जो है मंगल की राशि बोलते हैं, जबकि मंगल उसमें है ही नहीं। वो 3 नक्षत्रों से बना हुआ है। पहला जो है तो पहला नक्षत्र केतु का होता है, दूसरा नक्षत्र शुक्र का होता है, तीसरा नक्षत्र सूरज का होता है। इसमें तो अंदर में मंगल है ही नहीं, तो फिर उसको मंगल क्यों मानते हैं? उसको मंगल नहीं मानना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो है सिर्फ एक राशि है जिसमें बृहस्पति है, वो है 12 और 5, 2 राशि है। 5 पर भी सूरज होता है, 5 के राशि में अंदर नक्षत्र में सूरज होता है और 12 में जो है बृहस्पति होता है। 2 राशियों के अलावे उसके अंदर खाने में कहीं भी जो है कंपार्टमेंट में वो ग्रह नहीं है जो ग्रह को उसको मानते हैं। तो इससे भी जो है हम लोग भ्रमित होते हैं और हम लोगों का रिजल्ट खराब होता है। अब प्रश्न, आप जानते हैं कि राशि का फॉर्मेशन सूर्य के द्वारा होता है, जबकि नक्षत्र का फॉर्मेशन चंद्रमा के द्वारा। इसलिए जब हम गणना करेंगे तो राशि के आधार पर क्यों करेंगे? सूर्य से तो कुछ होता नहीं है। सूर्य का एक जिस राशि में जाता है वहाँ जो नजदीक ग्रह पड़ते हैं उसी के अनुसार उसका फॉर्मेशन हुआ। जैसे 1 पर जब सूर्य गया तो मेष राशि कहा गया था कि मंगल के नजदीक जाता है, फिर 2 पर जाता है तो ये जो है 2 पर जाता है तो वो वृष राशि हुआ। मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस ग्रह के नजदीक जो सूरज वहां से क्रॉस करता है तभी जो है उस राशि का फॉर्मेशन होता है।
चंद्रमा का रफ्तार जो है सो दूसरे टाइप का 27 नक्षत्र में चंद्रमा घूमती है, और जो है सबका अलग अलग जो है एरिया बनता है। उस आधार पर अगर हम जो है फोरकास्ट करें तो वो ज्यादा उचित होगा। तीसरा ये बात है कि 1, 2, 3, 4 मतलब 4 राशि के बाद फिर से 2700 नक्षत्र घूमता है, फिर 4 राशि के बाद 2700 नक्षत्र घूमते हैं। तो इस हिसाब से 3 बार जो है सो एक ही राशि, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर एक पर जो है केतु, शुक्र और सूरज की राशि ये नक्षत्र है, तो उसी प्रकार 5 पर भी केतु, शुक्र, सूरज का राशि है, फिर 9 पर भी जो है केतु, शुक्र, सूरज की राशि है। तो जब कोई ग्रह उच्च का होगा तो 1 पर अगर उच्च का होगा तो 5 पर भी उच्च, केतु में जब सूरज जाएगा तो उच्च का होगा, और 9 में भी जाएगा तो उच्च का होगा। और उसी प्रकार अगर 7 पर नीच का होता है तो 3, 7, 11 पर तीनों घर में सूरज जो है नीच का होगा। यही जो है हमारा नई दृष्टिकोण है। इसी को मैं आगे वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, समय के टाइमिंग का जहाँ तक प्रश्न उठता है कि टाइमिंग किस समय क्या घटना होगी, उसके लिए मैं एक नया फार्मूला बनाया। वो फार्मूला ये है कि आप जिस दिन की कुंडली बनाते हैं, सेम डे का सेम टाइम में कुंडली, वो जो कुंडली है आने वाले जीवन के 3 साल के लिए होगी। फिर अगर आप 3 साल आगे की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट डे का जो कुंडली होगा, सेम मंथ, सेम टाइम, सेम अति, नेक्स्ट डे का जो कुंडली होगा फिर 3 साल आगे का बताएगा। और फिर जो है 9 साल तक के लिए जानना, 6 से 9 साल तक के लिए जानना चाहते हैं तो एक दिन कुंडली को और बढ़ा दें, और उसके बाद देखें कि उसमें क्या परिवर्तन आता है। चंद्रमा कहाँ मूव कर रहा है, चंद्रमा जिस जगह पर मूव कर रहा है वो एक घड़ी के कांटे के समान है। वो जहां मूव कर रहा है वही राशि, वही मतलब आपका ग्रह चल रहा है, और वो अगर अच्छा है तो आपका अच्छा रिजल्ट देगा, और खराब घर में अगर जा रहा है तो वो खराब रिजल्ट देगा। और लग्न भी जो है उस टाइप से आप देखेंगे कि लग्न में भी परिवर्तन आता है। पहले सूर्य नक्षत्र में अगर किसी के जन्म हुई है, कुछ दिनों के बाद 3 साल अगर बढ़ाएंगे, उसकी जीवन मतलब 90 साल की हो रही है। अगर एक दिन बढ़ाते हैं तो 30 महीने का 30 दिन का 1 महीना होता है, तो 30वां 90 साल की उम्र में 30 दिन आगे का कुंडली जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि बीच में ये लग्न में भी परिवर्तन आता है। तो लग्न को अगर मैं महादशा के रूप में देखता हूँ, और जहां जहां चंद्रमा जाती है उसको अंतरदशा के रूप में देखते हैं, तो हमारा फोरकास्ट एकदम सही बैठता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सही है। मैं 20 साल से ज्योतिष में हूँ और बहुत लोगों का फोरकास्ट जो है सो सही हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम में है, एक प्रश्न करना है आपको, तो आप जो है हमसे इस मोबाइल नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर अपना जन्म तिथि, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ नाम दे करके कोई भी एक प्रश्न का जवाब हमसे फ्री में पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको जानना है कि मेरे जीवन कब से कब तक कैसा रहेगा, अगर जो आपको ये जानना है कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी, अगर आपको ये जानना है कि हमारे बच्चे को ये सब बातें जाननी है, या जो है सो आप कब से कब तक बीमार रहेंगे या कब ठीक होंगे, तो ये जो है निष्कर्ष मैं इस एक प्रश्न का जवाब मैं मेहनत करके फ्री में आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। और ग्रह दशा जो है पूजा पाठ से भी ठीक होता है, और अंगूठी पहनने से उतना ठीक नहीं होता है जितना पूजा पाठ करें। तो आपको अगर ये बता दिया जाएगा कि कौन इष्ट ग्रह से आपको ज्यादा शांति मिलेगा, तो वो उसका अगर पूजा करेंगे तो आपका जीवन ज्यादा सुखद होगा। इसलिए आप एक मौका मुझे देंगे और मुझसे बात करके आगे की कुंडली में मैं आगे डिटेल बताऊंगा कि कौन ग्रह चल रहा है किसका, और इसका अच्छा निष्कर्ष मैं दे सकता हूँ। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आपको हमेशा आगे का वीडियो भी मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी ज्योतिष का फायदा मिल सके।